Good morning, all of you. I am Dr. Shashiwala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG कॉलेज सिवान। आज हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कुशान्स की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पोस्ट मौर्य पीरियड में इंडिया आने वाली जितनी भी विदेशी जातियां थी उनमें कुशान सबसे प्रमुख थे। इन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर लंबे समय तक शासन किया और भारतीय इतिहास संस्कृति को इन्होंने प्रभावित किया। कुशान मध्य एशिया में निवास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थे। चीनी इतिहासकार सुमाचीन के अनुसार 2nd सेंचुरी बीसी में यह जाति पश्चिमी चीन में निवास करती थी। कुई सुआंग राज्य इनके अधिकार में था। लगभग 165 बीसी में यूची कबीले को पड़ोसी कबीले हिंगनू के आक्रमण का सामना करना पड़ा और इस संघर्ष में यूची राजा मारा गया और बाध्य होकर यूची अपनी विधवा रानी के नेतृत्व में पश्चिम की तरफ बढ़े और वू सून के प्रदेश पर अधिकार करते हुए वो सरदारिया तक जा पहुंचे तथा वहां से शकों को भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ भी वे अस्थायी रूप से नहीं रह सके। अपने पुराने दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए वे ताहिया पहुंचे तथा वहां अपना अधिकार जमाया। सोगोदियाना और बैक्ट्रिया भी उनके अधीन आ गए। अब उन्होंने अपनी राजधानी किनची में स्थापित की। चीनी ग्रंथ हानसू तथा हाउ हानसू में 206 बीसी से 220 बीसी तक कुशानों का इतिहास मिलता है। इसके अनुसार सोगोदियाना पहुंचने के पूर्व ही यूची की एक शाखा छोटी यूची लिटिल यूची प्रमुख शाखा से अलग होकर तिब्बत की तरफ चली गई और बची हुई 5 शाखाओं कुई सुआंग या कुशान, ह्यू मी, सुआंग मी, सीतून और तुमी को उनके एक सरदार क्यूजू कियो या जिसको कुजुल कडफिसेस कहते हैं उसने कुई सुआंग या कुशान समुदाय की अध्यक्षता में संगठित किया तथा स्वयं उनका सम्राट बन गया। इंडिया में कुशानों की 2 डायनेस्टी के द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट कडफिसेस ग्रुप और सेकंड कनिष्क ग्रुप। कडफिसेस ग्रुप ने भारत में कुशान राज्य की स्थापना की और कनिष्क ग्रुप ने इस राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले हम लोग कडफिसेस ग्रुप की चर्चा करेंगे और कडफिसेस ग्रुप का पहला जो इनका किंग था, इनका जो सम्राट था वो कुजुल कडफिसेस है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। भारत में कुशान राज्य की स्थापना का श्रेय कुजुल कडफिसेस या कडफिसेस फर्स्ट को दिया जाता है। मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद वह भारत की तरफ बढ़ा और उसने अपनी सत्ता काबुल और गंधार में स्थापित की। उसके सिक्के बड़ी संख्या में तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। उसके सिक्कों पर एक तरफ अंतिम यवन शासक हर्मियस की आकृति मिलती है। इससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि पहले उसने यूनानियों की अधीनता स्वीकार की होगी। पहलवों से भी उसने मित्रता कायम की, लेकिन गोंडोफर्निस की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम में वह स्वतंत्र शासक बन बैठा। अपने सिक्कों में वह अपने आप को महाराजा धीराज कहता है। उसके सिक्कों पर रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विम कडफिसेस ने अपने पिता की भारत विजय में सहायता की। संभवतः उसी ने गांधार और तक्षशिला पर भी विजय प्राप्त की। कुजुल ने लगभग 15 से लेकर 65 एडी के बीच शासन किया। उसके सिक्कों पर उत्तीर्ण सच धर्म तिष्ठ अभिलेख के आधार पर यह आइडिया लगाया गया है कि वह बौद्ध धर्म या शैव धर्म में आस्था रखता था। उसकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई। भारत में कुषाण वंश की सत्ता का संस्थापक कुजुल कडफिसेस ही था। उसने बैक्ट्रिया से गांधार, तक्षशिला तक कुषाण सत्ता की स्थापना की।
इसके बाद भीम कड़फिसेस राजा हुआ। 65 एडी में कुजुल कड़फिसेस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भीम कड़फिसेस या कड़फिसेस सेकंड कुषाणों का राजा बना। इसके समय में भारत में कुषाण राज्य विस्तृत हुआ तथा इसे अस्थायित्व भी प्राप्त हुआ। सिंधु नदी पार कर इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुजुल कड़फिसेस के समय में ही तक्षशिला कुषाणों के हाथों से निकल गया था, अतः भीम को दोबारा इस पर अधिकार करना पड़ा। उसने गांधार पर भी अपनी सत्ता सुदृढ़ की तथा मथुरा तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके साम्राज्य की सीमा बहुत अधिक विस्तृत थी। इसमें भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया भी सम्मिलित था। प्रोफेसर वैजनाथ पुरी के अनुसार भीम कड़फिसेस का साम्राज्य पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिमोत्तर में पार्थिया की सीमा तक विस्तृत था। अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बुखारा और रूसी तुर्किस्तान के भाग भी उसके अधीन थे। उसके सिक्के बेग्राम, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, इंदौर इत्यादि जगहों से पाए गए हैं। इससे यह अंदाज लगता है कि उसका प्रभाव इन क्षेत्रों में था, लेकिन सिर्फ सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर इन सभी क्षेत्रों को उसके साम्राज्य का भाग मान लेना भी उचित नहीं है। कड़फिसेस सेकंड ने बड़ी मात्रा में सोने और तांबे के सिक्के चलाए। इन पर खुदे लेखों से ज्ञात होता है कि उसने अपने शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जैसे महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, लोकेश्वर इत्यादि। सिक्कों से उसकी धार्मिक अभिरुचि भी परिलक्षित होती है। उसकी भक्ति शैव धर्म में थी। सैनिक अभियानों के अतिरिक्त भीम कड़फिसेस का समय व्यापार, वाणिज्य, धर्म, कला, मुद्रा आदि के विकास के लिए भी उल्लेखनीय है। क्योंकि इस समय तक कुषाण साम्राज्य की सीमाएं उस समय की 3 महत्वपूर्ण साम्राज्यों से जुड़ी हुई थी तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग कुषाण साम्राज्य के नियंत्रण में थे। इससे विदेशों के साथ, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार की काफ़ी प्रगति हुई और इस व्यापार से कुषाणों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुए। उन्हें भारी मात्रा में रोमन सोना प्राप्त होने लगा, जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया गया। भीम कड़फिसेस ने तांबे के अतिरिक्त सोने के सिक्के भी काफ़ी संख्या में ढलवाए और इसके बाद भीम कड़फिसेस के बाद कनिष्क ग्रुप की हिस्ट्री शुरू होती है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनिष्क ग्रुप की चर्चा करते हैं कि कनिष्क ग्रुप के राजाओं ने किस तरह से कुषाण साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। ओके।